हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा जो दूसरा टॉपिक चालू होने वाला है वो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सरसाइज 13.2 का कॉन्सेप्ट। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा CAGR। तो पहला हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है। सर, एक एग्जांपल समझते हैं सर, दोनों बातें। नॉमिनल इंटरेस्ट बोल दूं मैं या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट बोल। मानो आपने एक लैंड परचेज किया और उसका कॉस्ट था 40 लाख रुपीस। ठीक, फिर आपने क्या किया, 1 साल तक आपने होल्ड किया और 1 साल बाद आपको 10% प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट पे आपने इसको सेल कर दिया 1 साल बाद 44 लाख में। तो आपने बोला सर मुझे प्रॉफिट हो गया 10% का। ठीक जी। तो मोटा मोटी आपने बोला 40 लाख का चीज़ था सर, 44 लाख में बेच दिया, तो मोटा मोटी मेरे पास 10% का प्रॉफिट हो गया। तो दिस इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% का सीधा सीधा मार्जिन आ गया आपके पास। बट ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि 40 लाख का परचेज किया, 44 लाख में बेचा, तो बीच में कुछ और खर्चा नहीं हुआ होगा। हुआ होगा सर, कुछ ब्रोकरेज चार्जेस दिया होगा आपने ब्रोकर को, फिर कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी दी होगी पेपर ये सब बनाने में। तो सर और भी कुछ खर्चे हुए होंगे बीच में, मीडिएटर के खर्चे। तो वो माना आप, मैंने टोटल मान लो, वो टोटल खर्चा आपका हो गया, चार्जेस लग रहे आपके 1 लाख। ठीक सर। तो अब आपका प्रॉफिट कितना रह गया, आपका प्रॉफिट रह गया 3 लाख। तो दिखने में तो लग रहा था 4 लाख का प्रॉफिट और सीधा सीधा 10% प्रॉफिट, बट रियलिटी में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। और अगर आप अब देखोगे तो आप बोलोगे सर 3 लाख को अगर मैं 40 लाख से डिवाइड करूँगा तो सर गड़बड़ हो गई सर, प्रॉफिट मेरा 10% नहीं हुआ, 10% से नीचे हुआ। तो इफेक्टिवली जो इंटरेस्ट आपको मिला, जो प्रॉफिट आपने कमाया, वो प्रॉफिट सारे खर्चों को ध्यान में रखने के बाद जो लास्ट में आया, जो बचा आपके पास, आपने उसका कैलकुलेशन किया और आपने बोला सर इसका जो मेरे पास प्रॉफिट आया ना वो 10% से नीचे आया सर। ठीक, ऐसे समझे। दूसरा, आपने बोला सर बैंक में 1 साल के लिए मैंने पैसे रखे 10 लाख रुपए। ठीक जी। अब 10 लाख रुपए रखे बैंक में 1 साल के लिए, और बैंक में बोला सर इंटरेस्ट आपको लगेगा, क्वार्टरली इंटरेस्ट लगेगा आपका 4% मिलेगा। ठीक सर, 4% इंटरेस्ट मिलेगा आपको क्वार्टरली। तो सर अब आप बताओ, 4% इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलेगा तो इसका मतलब क्या है सर, किस इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है 4% 1 साल का, इसमें 10 लाख 4% निकाला 40,000, तो 10 लाख 40,000। नहीं सर, क्वार्टरली में क्या हुआ कि सर 1 साल में इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा आपको, 4 बार इंटरेस्ट लगेगा हर 3-3 महीने में। तो सर एक बात बताओ, जब हर 3 महीने बाद दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, हर 3 महीने बाद दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, तो ऑब्वियसली जो 4% का इंटरेस्ट है वो 4% से ज़्यादा होगा ना। आप बताइए। तो जो मान लो कि टोटल 4% इंटरेस्ट क्वार्टरली लगाने के बाद आपका कुछ अमाउंट बनता है 55,000, ये इंटरेस्ट बना। तो अब आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आया 5.5%। तो अगर आप ध्यान दो तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल इंटरेस्ट से ज़्यादा आएगा, क्योंकि सर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो ये था डिफरेंस नॉमिनल इंटरेस्ट का और इफेक्टिव इंटरेस्ट का। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है बड़ा सिंपल होता है सर। फॉर्मूला वो होता है, इफेक्टिव रेट को मैं ई भी दिखा सकता हूँ, ई ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर लिख कर ऐसे लिख दूँ सर, नॉर्मली ई लिखा रहेगा। उसका फॉर्मूला होगा आपके पास 1 + I/P, पावर में P, ये स्मॉल p है सर। ठीक, -1, ठीक सर,
अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं भी करोगे तो पॉइंट में आएगा तो वापस आप परसेंटेज में तो बदल लोगे। सर यहाँ पे आई का मतलब क्या है सर? आई का मतलब है सर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार किताब में हो सकता है आर दे दे या फॉर्मूले में आई अपॉन में 100 लिखा हो। अरे भाई जब आपके पास आई की वैल्यू दी हो रही, पॉइंट में जब लिखो रहे तो पॉइंट हटा दे तो यहाँ पे 100 आएगा ही आएगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक सर। और पी का मतलब कन्वर्जन पीरियड। सर कन्वर्जन पीरियड क्या होता है? मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन। जैसे मैं हाफ ईयरली बोलूँ तो हाफ ईयरली का मतलब है साल में कितनी बार इंटरेस्ट लग रहा है सर? 2 बार लग रहा है सर। क्वार्टरली बोलूँ तो साल में 4 बार, मंथली बोलूँ तो साल में 12 बार, ईयरली बोलूँ तो साल में 1 बार। तो ये है सर, बस इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है सर। टेबल में आपको वैल्यू दी हुई होगी, क्वेश्चंस में नहीं दिया यहाँ पे तो पे एग्जाम में ज़रूर मिलेगा आपको। अब अगर दूसरा केस, इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, सर लगातार इनफाइनाइट इंटरेस्ट लग रहा है तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? वो होगा e की पावर i -1। ठीक सर, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू में 100। सर वैल्यू पूरी किताब में मिलेगी आपको, e की पावर i -1 इनटू में 100। सर बोलिए बात समझ में आती है? ये छोटे से फॉर्मूले हैं सर, बस आप उतार लीजिए सर। ये रहा फॉर्मूला। सवाल में पहुंचेंगे और देखेंगे सर सवाल कुछ बड़े प्यार से होने वाले हैं सवाल। तो पॉज करिए, पॉज करने से पहले अगर आप चाहो तो ये भी उतार सकते हो। ठीक, फिर ये 2 फॉर्मूले हैं सर जो आपको याद रखना है, जो आपको याद रखना है। ये रहा एक फॉर्मूला और ये रहा दूसरा फॉर्मूला सर। अरे कंटिन्यूसली वर्ड बोले तो याद रखना भाई, गलती मत कर देना। ठीक, पॉज करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वलेंट टू स्टेट रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। सर क्वार्टरली बोल दिया तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला क्या होता था? E इज इक्वल टू 1 प्लस I अपॉन में P, पावर में P -1। ठीक सर, वैल्यू डालो सर फटाफट, वैल्यू डालो फटाफट। सर I की वैल्यू 0.08 और P की वैल्यू क्वार्टरली हो रहा है तो 4। वैल्यू पुट करते हैं सर, 1 प्लस 0.08 अपॉन में 4 की पावर 4 -1। तो ये आया सर, कैंसिल करोगे तो 1.02 की पावर 4 -1। सर 1.02 की पावर 4 जहाँ दिया हुआ है किताब में ही, 1.0824 -1 दैट इज़ 0.0824। परसेंटेज में बदल लोगे, 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था ना। देखो फॉर्मूले में लिखा नहीं मैंने, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की भी। तो 8.24%। ठीक जी, सिंपल सवाल था, वैल्यू दी होगी, पेपर में फटाफट सवाल होंगे। उतारिए सर, पॉज करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे पहुंचते हैं, दूसरे पे पहुंचते हैं सर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फाइंड द डिक्लेयर रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सर पी की वैल्यू 2, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 6% दिया हुआ है उसने। अब उसने क्या बोला सर, डिक्लेयर रेट ऑफ रिटर्न बता दो, मतलब ई दे दिया सर उसने। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 6% दे दिया है सर उसने आपको, इसमें उसने ई दे दिया 6%, तो उसको मैं 0.06 बोल सकता हूँ। फॉर्मूला पुट करते हैं सर, फॉर्मूला ध्यान से। ई इज इक्वल टू 1 प्लस आई तो पता ही नहीं है सर, अपॉन में 2 की पावर 2 -1, 0.06, ये -1 इधर आते +1, 1 प्लस आई अपॉन में 2 की पावर 2, 1.06, और ये पावर 2 इधर आते क्या करता हूँ सर, इस तरफ आया तो सर पावर क्या होता है, वो हाफ हो जाता है ना, जैसे 1 के अपॉन में आ जाता है, 1 प्लस आई की पावर आई अपॉन में 2। अब सर इसकी वैल्यू दी हुई है
तो 1.0296 1.0296 सर ये रहा सर 1 प्लस आई अपॉन में 2, ये इधर आकर माइनस होगा सर 1, क्या बचेगा 0.0296, 0.0296 इंटू में 2 इज इक्वल टू आई। हाँ जी मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, जो भी वैल्यू आएगी आपका आंसर होगा सर। कोई डाउट यहाँ तक? अब ये मत बोला सर इसको भी कन्वर्ट करके बताओ सर। ठीक जी, ये आप लोग कर लेना यार। मल्टीप्लाई करते हैं क्या, 2 6 12, 2 9 18 19, 2 4 5 0। ठीक सर, तो 4 नंबर था, तो 0.0592 इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 5.92। ठीक जी, पॉज करिए, उतारिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा तरह, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। सर तीसरे में बोला इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ही बताना है। डिक्लेरेटिव रिटर्न 12% है, कंपाउंडेड पहले सेमी एनुअली, तो पी की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 0.12। पहले का आंसर ई इज इक्वल टू 1 प्लस 0.12 अपॉन में 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 1.06 की पावर 2 माइनस 1, 1.06 की पावर 2 की वैल्यू ये दे रही से 1.1236 माइनस 1, तो 0.1236। और सर क्या ये भी बताना है मेरे को 12.36%। दूसरा पार्ट में सर, दूसरे पार्ट में पी कितना हो जाएगा सर, इसमें पी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे पी 2 था, यहाँ पे पी कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे पी क्या सर, यहाँ पे कंटिन्यूसली है तो ई आ जाएगा। आइए सर दूसरा बताते हैं फटाफट। ई आ जाएगा 1 प्लस 0.12 की पावर अपॉन में 4 की पावर 4, 1.03 की पावर 4, यहाँ पे माइनस 1 भी है, माइनस 1, 1.1255 माइनस 1, 0.1255, 12.55% आ गया सर। दूसरा आ गया सर, तीसरा मंथली है सर, तो E इक्वल टू 1 प्लस 0.12 अपॉन में 12 की पावर 12 माइनस 1, 1.01 की पावर 12 माइनस 1, वैल्यू देखो सर क्या है 1.1268, 1.1268 माइनस 1, तो ये आ गया मेरे पास 0.1268, दैट इज़ 12.68%। लास्ट वाला सर, जब या तो कंटिन्यूसली बोलता था, अगर मेरा कंटिन्यूसली है, तो कंटिन्यूसली में क्या हो रहा था e की पावर i माइनस 1, e की पावर 0.12 माइनस 1, क्या वैल्यू है 0.12 की 1.1275 माइनस 1, 0.1275, परसेंटेज में बदल के क्या आ जाएगा मेरे पास 12.75। ठीक सर, सिंपल सा सवाल है सर, फटाफट बताने वाले हैं। पॉज करिए सर, उतारिए, क्वेश्चन हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, मिस्टर रेनू हैज़ 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, 2 ऑप्शन है सर इन्वेस्टमेंट के इसके पास। एक तो कंपाउंडेड मंथली जिसका साढ़े 8.4% और 8.5 कंपाउंडेड सेमी एनुअली। आप बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर है सर। चलिए सर ऑप्शंस 1 लेते हैं। पहला ऑप्शंस 1 देखते हैं सर। सर इसमें मेरे पास आई क्या है 8.4%, तो 0.084 है सर। और पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू होगी मेरे पास 12। ठीक सर, तो मेरे पास ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 0.084 डिवाइडेड बाई 12 की पावर 12 माइनस 1, तो
तो सर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 1 प्लस 0.007 की पावर 12 माइनस 1.007 की पावर 12 माइनस 1। सर वैल्यू दी हुई है मेरे पास 1.0873 माइनस 1, तो 0.0873 परसेंटेज में 8.73% आ गया सर। ये आ गया सर पहले वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं सर। दूसरा ऑप्शन में सेमी एनुअली है और 8.5 है। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन 2, पी कितना है 2 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आई कितना है 8.5%। तो मेरे पास ये रिश्ते बराबर हो जाएगा 0.085। तो ई कितना जाएगा 1 प्लस 0.085 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो 1 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 0.085 को डिवाइड करते हैं सर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 42.5। 0.00425 लिख दूँ, क्या बोला इन्होंने, ऐसे लिख लूँगा। तो सर 0425 आ जाएगा ना। 1 प्लस 0.04425 डिवाइड ही कर लेते हैं सर। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 1.0425 1 प्लस 0.0425 ठीक से लिख देते हैं सर। पावर में 2 माइनस 1, 1.0425 की पावर 2 माइनस 1। सर क्या वैल्यू दी हुई है ऊपर में 1.0868 1.0868 यही दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूँ। माइनस 1, तो ये आ गया मेरे पास 0.0868 परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 8.68% आ गया। तो सर कंपेयर करो, तो मैं क्या बोलूँगा, ऑप्शंस ए इज, ऑप्शंस 1 इज बेटर। ठीक जी, तो ये आप उतार सकते हैं फटाफट। ये लीजिए सर, ये पॉज करिए और ये पॉज करते बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग जंप करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। सेम सवाल है सर। इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 फॉर 5 ईयर। ही हैज़ 2 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड सेकंड ऑप्शन 7.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। विच इन्वेस्टमेंट शुड ही गो फॉर। कौन से इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो सर इन्वेस्टमेंट 1 ले लेते हैं सर हम, जिसमें मेरे पास आई कितना है, आई है मेरे पास, आई है 8%, तो 0.08 और पी कितना आएगा मेरे पास 2, तो ई कितना जाएगा मेरे पास 1 प्लस 0.08 अपॉन में 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 1.04 की पावर 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1.0816 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8.16%। ऑप्शन दूसरा क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट 2 क्या बोल रहा है सर, मेरे पास आई की वैल्यू 7.5% है, तो 0.075 ये हो गया। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, पी है मेरे पास क्वार्टरली, तो 4 हो जाएगा, तो ई आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 0.075 अपॉन में 4 की पावर 4 माइनस 1। सर इसे डिवाइड करूँगा फिर प्लस करूँगा तो ये आएगा 1.01875 की पावर 4 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 1.0771 सर वैल्यू दी हुई है माइनस 1, और सर 0.0771 आ गया। परसेंटेज में बदल देता हूँ
तो आप क्या बोले सर, परसेंटेज में आ जाएगा मेरे पास 7.71%। सर ही शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट 1। ठीक जी, पहला वाला इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिटर्न देगा। ठीक सर, तो सर ये था हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से सारे क्वेश्चंस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे CAGR की बातें और उससे कुछ सवाल करेंगे सर। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।